हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया। नहीं देखे हो तो देख सकते हो, एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पर क्या दे। क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पर दो केस दे हुए। फर्स्ट केस पे यहाँ पर बोल रहे डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइड ऑन मशीनरी अकाउंट एट द रेट 10% ऑन यहाँ पर दे हुए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डिप्रिसिएशन, दैट मींस यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो ईयर है, ईयर क्लोज होता है December 31 को। नेक्स्ट देख ले प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, एंड यहाँ पर 2015 से 2018 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर मशीनरी कब खरीदा। ठीक है, परचेस सेकंड हैंड मशीनरी खरीदा यहाँ पर ₹56,000 पे ऑन 1 जुलाई 2015। ठीक है, एंड स्पेंड ₹24,000 इच रिपेयरिंग करते वक्त यहाँ पर 24,000, एंड नेक्स्ट कैरीज यहाँ पर 5,000। ठीक है, ऑन September 1, 2016 को और एक मशीनरी खरीदा। ठीक है, मशीनरी का वैल्यू था यहाँ पर 2,50,000 एंड स्पेंड 10,000 इंस्टॉल करते वक्त 10,000 रुपीज। ठीक है, सो टोटल फर्स्ट एंट्री देते। फर्स्ट एंट्री पे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ जुलाई 2015 को फर्स्ट मशीनरी परचेस किया टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट मशीनरी का वैल्यू यहां पर था टोटल 56,000 प्लस यहां पर जो रिपेयरिंग कॉस्ट था 24,000 प्लस यहां पर जो कैरीज यहां पर था 5,000 का, टोटल 85,000 टोटल वैल्यू था मशीनरी का 85,000। ठीक है, और सेकंड मशीन खरीदा वो खरीदा 2016 को, दैट मींस ईयर तो क्लोज हो जाएगा। सो फर्स्ट 2015 को तो नहीं खरीदा, सो 2015 का क्लोज करते हैं। 31 ऑफ दिसंबर 2015 को ईयर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा बाय डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कितने रुपीस था मशीनरी का वैल्यू था 85,000 एट द रेट यहाँ पर 10% डिप्रिसिएशन रेट बोल रहे हैं। एंड यहाँ पर कितने मंथ तक हमने यूज किया, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ जुलाई से दिसंबर तक, दैट मींस 6 मंथ का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, 10% 8,500 का 6, दैट मींस हाफ हो जाएगा 8,000, दैट मींस 4,250। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया। सो क्लोज कर देंगे यहाँ पर फर्स्ट, दैट मींस 2015 का। सो लास्ट डे का हो जाएगा बाय बैलेंस जो रह जाएगा सीडी। टोटल 85,000 था, 85,000 लेस हो जाएगा इससे 4,250। लेस होने पे यहाँ पर रह जाएगा 80,750। सो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, दैट मींस 1 जनवरी 2016 को टू बैलेंस बीडी अमाउंट आ जाएगा 80,750। एंड न्यू मशीनरी खरीदा। ठीक है, न्यू मशीनरी 1 सितंबर 2016 को। सो 2016 यहां पर आ जाएगा टू बैंक मशीन नंबर 2, यहां पर मशीन नंबर 1 यहां पर आ जाएगा बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना था मशीनरी का, टोटल मशीनरी का वैल्यू था 2,50,000 एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा 2,50,000 प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10,000। टोटल वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 2,60,000 का। ठीक है, सो लास्ट डे को डिप्रिसिएशन आ जाएगा। अभी 2 मशीनरी था, सो 2 मशीनरी का डिप्रिसिएशन आ जाएगा 31 दिसंबर 2016 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट मशीन नंबर 1 का डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, टोटल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ठीक है, सो 85,000 ओरिजिनल कॉस्ट था इनटू 10% फुल ईयर यूज हुआ। ठीक है, फर्स्ट ईयर का 6 मंथ था, बट सेकंड ईयर फुल ईयर यूज हुआ,
दैट मीन्स इंटू हो जाएगा यहाँ पर 12 से इंटू करने का कोई जरूरत नहीं है, 12 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, दैट मीन्स 8500 एंड मशीन नंबर 2 का वैल्यू था यहाँ पर 2,60,000 इंटू 10% इंटू यहाँ पर यूज कितने हुआ सितंबर से, ठीक है, सितंबर देन अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, दैट मीन्स 4 मंथ के लिए 4/12, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगा 10% करने पे 26,000 यहाँ पर टोटल हो जाएगा, 26,000 को इंटू करने से यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा 6.66, दैट मीन्स 7 लिख सकते हैं 7, ठीक है। सो टोटल डिप्रिसिएशन कितना जाएगा 7, 6, 11, 1 रह जाएगा यहाँ पर 1, दैट मीन्स 16, 17,167 टोटल डिप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अभी क्लोज कर देंगे, लास्ट डे को क्लोज हो जाएगा बाय बैलेंस जो रह जाएगा वो हो जाएगा CD, ठीक है, क्लोज कर देंगे। सिंपली ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 750 एंड यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 एंड 8, 14 का 4 रह जाएगा यहाँ पर, 14 का 4 रह जाएगा 1, 3,40,000, ठीक है। टोटल वैल्यू रहेगा यहाँ पर 3,40,750, सो यहाँ पर भी रह जाएगा 3,40,750, क्लोज होने से लेस कर देंगे, लेस करने पे वैल्यू कितना आ जाएगा, लेस करने पे यहाँ पर देखते हैं, लेस कर देते हैं यहाँ पर 3,40,750 लेस हो जाएगा 17,167, सो 10, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 3 रह जाएगा 1, 7, 15 से 7 चले जाने से 8 रह जाएगा 1, दैट मीन्स 2 यहाँ पर 5 एंड देन यहाँ पर रह जाएगा कुछ है नहीं 7, दैट मीन्स 3 रह जाएगा 1, 2 चले जाने से 2 यहाँ पर हो जाएगा 3, सो 3,23,583 टोटल वैल्यू रहेगा, ठीक है। सो लिख लेते हैं यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 1 जनवरी 2017 का, टू बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉड डाउन, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 3,235,883, ठीक है। देन नेक्स्ट ईयर फिर से डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा 31 दिसंबर 2000, अभी हो जाएगा 17 का डिप्रिसिएशन, ठीक है। 17 का फास्ट डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, फास्ट डिप्रिसिएशन फास्ट मशीनरी का बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, फास्ट मशीनरी का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू था 85,000 इंटू 10%, दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 8500 एंड मशीन नंबर 2 ओरिजिनल कॉस्ट था 2,60,000 इंटू 10%, दैट मीन्स वैल्यू हो जाएगा 26,000, ऐड कर देंगे दोनों को, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 34,500, सब लेस कर देंगे, सो वैल्यू जितना भी रह जाएगा बाय बैलेंस CD टोटल 3,23,583, 3,23,583 लेस हो जाएगा। सो लेस होने से यहाँ पर वैल्यू कितना रह जाएगा देखते हैं, यहाँ पर लेस कर देंगे इससे 34,500, दैट मीन्स यहाँ पर रह जाएगा 3,5 से 5 चले जाने से 0, यहाँ पर हो जाएगा 13 से 4 चले जाने से 9 रह जाएगा 1, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 4, 12 से 4 चले जाने से 8 रह जाएगा 1, दैट मीन्स 2,89,083, ठीक है। नेक्स्ट ईयर चला जाएगा 18 तक डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा, ठीक है। सो फास्ट
ऑफ जनवरी 2000 यहाँ पर हो जाएगा 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट हो जाएगा 289083। लास्ट डे को डिप्रिसिएशन फिर से 12/2018 को हो जाएगा अभी बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2 मशीन नंबर 1 का फिर यहाँ पर टोटल 12 मंथ का डिप्रिसिएशन एज इट इज हो जाएगा एंड सेकेंड मशीनरी के बाद 12 मंथ का डिप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल डिप्रिसिएशन फिर से एज इट इज हो जाएगा सेम 500 यहाँ पर लेस हो जाएगा। सो लास्ट डे का डिप्रिसिएशन भी निकल जाएगा यहाँ पर 34500 दैट मीन्स 83 यहाँ पर 10 से 5 चले जाने से 5 रह जाएगा 1 यहाँ पर 1 दैट मीन्स 5 चले जाने से 4 रह जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं है। सो 3 चले जाने से यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ पर हो जाएगा 2 यहाँ पर। सो वैल्यू हो जाएगा 2,54,583। सो लास्ट डे का दैट मीन्स टोटल वैल्यू यहाँ पर था 2,89,083 2,89,083 लेस होने से बैलेंस रह गया लास्ट डे को बाय बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा हमारा CD एंड लास्ट यहाँ पर भी BD भी लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट डे को दैट मीन्स 1 जनवरी 2019 का यहाँ पर हो जाएगा 2 बैलेंस यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट बैलेंस यहाँ पर 254,583। सो इसका डिप्रिसिएशन अकाउंट देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन सिंपल सा जितनी भी डिप्रिसिएशन है टोटल डिप्रिसिएशन डायरेक्टली ले आते हैं ठीक है। जैसे कि फर्स्ट डिप्रिसिएशन कितना था यहाँ पर डिप्रिसिएशन 4250 और मशीनरी अकाउंट से चलाएगा। सो 31 दिसंबर 2015 को फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 2 मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन कितना था 4250 एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लोज कर देंगे यहाँ पर सेम डेट को 31 दिसंबर 2015 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट हो जाएगा 4250 क्लोज हो जाएगा 4250। नेक्स्ट यार टोटल डिप्रिसिएशन कितना था टोटल डिप्रिसिएशन लिख लेते हैं। मशीन नंबर 1 2 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर 316 ठीक है यहाँ पर 16 को 2 मशीनरी अकाउंट मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2 लिख के भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 17167 प्रॉफिट एंड लॉस फिर से क्लोज कर देंगे 31 दिसंबर 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज कर देंगे 17167 क्लोज करने से 17167 मशीन नंबर 1 का वैल्यू था यहाँ पर कितना डिप्रिसिएशन 8500 एंड मशीन नंबर 2 का था यहाँ पर 8667 लास्ट यहाँ पर नेक्स्ट 167 नेक्स्ट आ जाएगा 31 दिसंबर 2017 का 17 का टोटल डिप्रिसिएशन था 2 मशीनरी अकाउंट मशीन नंग 1 का था 8500 एंड मशीन नंग 2 का यहाँ पर था 26000 दैट मीन्स यहाँ पर 34,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चला जाएगा सेम डेट को 2017 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 34500 नेक्स्ट क्लोज कर देते हैं पर 34500 34500 नेक्स्ट डे को दैट मीन्स 31 दिसंबर 2018 को 2 मशीनरी अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा
सेम सेम एज इट इज डिप्रिसिएशन 34500। सो क्लोज हो जाएगा यहाँ पर 34500 प्रॉफिट एंड लॉस बोल के 31 दिसंबर 2018 हो जाएगा अभी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 34500। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना। सो देख लेते हैं यहाँ पर पार्ट बी पे क्या बोल रहे हैं। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। पार्ट बी पे यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। एंड मशीनरी अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं 2011 से, बट हमने जो मशीनरी खरीदा वो खरीदा हमने 2015 को। दैट मीन्स यहाँ पर डेट थोड़ा गलत है, 2015 से होना चाहिए था, 2015 से 2018 तक, ठीक है। एंड यहाँ पर डिप्रिसिएशन रेट है 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू, दैट मीन्स डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। सो क्या होता है डिमिनिशिंग बैलेंस? सिंपल, जैसे कि हमने कोई मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपीज में, ठीक है। फर्स्ट ईयर 10% डिप्रिसिएशन, दैट मीन्स यहाँ पर 10,000 डिप्रिसिएशन हो जाएगा। लेस होने से कितना हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यू रह जाएगा सेकेंड ईयर 19,000 से अभी 10% डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 9,000, बट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से पहले जितना डिप्रिसिएशन था हमेशा इतना ही डिप्रिसिएशन रहता, बट अभी लेस होगा, ठीक है। जितना वैल्यू रह जाएगा मशीन का उसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर ईयर यहाँ पर क्लोज होगा 31 यहाँ पर दिसंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं मशीनरी पहले में था, सो 1 जुलाई 2000 यहाँ पर 2015 का फर्स्ट मशीनरी यहाँ पर, दैट मीन्स टू बैंक अकाउंट मशीनरी का कितना का था? मशीनरी था 56,000 का, प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट कुछ था यहाँ पर 24,000, प्लस यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कुछ था 5,000 का। सो टोटल ऐड करने पे 85,000 फर्स्ट ईयर का और कुछ नहीं है। सेकंड ईयर और एक मशीन खरीदा, ठीक है, सेकंड ईयर पे, बट यहाँ पर डिप्रिसिएशन देते हैं 31 दिसंबर 2015 का, ठीक है। डिप्रिसिएशन भी सेम रहेगा, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन एज इट इज रहता है। तो बाय यहाँ पर बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा मशीन नंबर 1। सो टोटल वैल्यू था कितना? 85,000 इंटू 10%, दैट मीन्स 8,500 इंटू 6/12, 6 मंथ के लिए। सो यहाँ पर डिप्रिसिएशन था 4250। सो यहाँ पर लेस करने पे रह जाएगा कितना बैलेंस देखते हैं। यहाँ पर बैलेंस रह जाएगा 85,000 से लेस हो जाएगा 80,750, ठीक है। सो यहाँ पर बाय बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा CD, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2016 को। यहाँ पर रहेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 2016 का। यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 80,750। और एक मशीनरी खरीदा यहाँ पर 1 सितंबर 2016 को। टू बैंक अकाउंट मशीनरी का वैल्यू था 2,50,000 एंड 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज था। सो टोटल वैल्यू हो जाएगा 2,60,000, ठीक है। अभी फिर से डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पर लास्ट डे को 31 दिसंबर 2016 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट मशीन नंबर 1 का वैल्यू कितना रह गया वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मशीन नंबर 1 का वैल्यू यहाँ पर रह गया, टोटल मशीन नंबर 1 का वैल्यू कितना रह गया यहाँ पर 80,750 इंटू 10% इंटू हो जाएगा 10%। एंड बैलेंस यहाँ पर कितने मंथ के लिए? यहाँ पर फुल ईयर के लिए। सो फुल ईयर की नहीं जरूरत है। सो यहाँ पर 80,8075 हो जाएगा। एंड मशीन नंबर 2 का डिप्रिसिएशन दैट मीन्स 26,000 इंटू 10% इंटू 4 मंथ के लिए था 4/12, ठीक है। सो इसका डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन 26,000
26,000 डिवाइड बाई, दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 8,666.66, दैट मीन्स 7 हो जाएगा। टोटल ऐड कर लेते हैं यहाँ पर डिप्रिसिएशन। सो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर बैलेंस रह जाएगा यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर रह जाएगा 1 दैट मीन्स 14,4 रह जाएगा यहाँ पर 1 6 7 एंड 7 एंड यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, सो टोटल डिप्रिसिएशन होगा 16,742। सो बैलेंस कितना रह जाएगा, लेस कर देते, यहाँ पर टोटल बैलेंस हो जाएगा 750 यहाँ पर 0 दैट मीन्स 0 ही हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर 6, यहाँ पर 14 का 4 रह जाएगा यहाँ पर 3। सो 3,40,750 लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन। सो बाय बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा CD, अमाउंट लेस कर देंगे। टोटल वैल्यू था कितना, 3,40,750 लेस हो जाएगा 16,742 होगा। 10 से 2 चले जाने से 8, यहाँ पर हो जाएगा 5 से 5 चले जाने से 0, 7 से 7 चले जाने से 0, यहाँ पर हो जाएगा 4 रह जाएगा 1, 2 चले जाने से 2, यहाँ पर रह जाएगा 3। 3,24,008 सो यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट डे, दैट मीन्स 1st of January 2017 टू बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉड डाउन अमाउंट हो जाएगा 3,24,008। फिर से नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ठीक है, अभी फुल वैल्यू के ऊपर डिप्रिसिएशन डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू अब 12 मंथ के लिए डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, दोनों में मशीनरी का। सो 31 दिसंबर 2017 बाय यहाँ पर डिप्रिसिएशन अकाउंट पे फुल ईयर के लिए डिप्रिसिएशन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 10% करने पे यहाँ पर आ जाएगा 324,008 इंटू 10%। ठीक है, 10% दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 32,401 लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर 8 आता, सो 1 लिख सकते हैं। सो यहाँ पर क्लोज कर देंगे, दोनों मशीनरी का एक ही साथ डिप्रिसिएशन दे दिया। सो यहाँ पर हो जाएगा 324,008, यहाँ पर भी 324,008, यहाँ पर जितना भी बैलेंस रह जाएगा बाय बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्लोज। यहाँ पर अमाउंट लेस करने पे कितना हो जाता है देखते हैं। यहाँ पर अमाउंट लेस हो जाएगा बिलो से 324,001 706 रह जाएगा 1, 3 चले जाने से 1, यहाँ पर 12 से 3 चला जाएगा, दैट मीन्स 9, 1 चले जाने से यहाँ पर 2,91,607। नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो जाएगा 1st of January 2018। सो टू बैलेंस यहाँ पर ब्रॉड डाउन 2,91,607। नेक्स्ट ईयर फिर से डिप्रिसिएशन, दोनों मशीनरी का डिप्रिसिएशन दे देगा 2018 का बाय डिप्रिसिएशन। अलग अलग भी दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं। डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 291,607 इंटू 10%। कोई मशीनरी सेल्स नहीं हुआ, दैट मीन्स डिप्रिसिएशन देने से यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 291, यहाँ पर 660.7, दैट मीन्स यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। सो फिर से डिप्रिसिएशन लेस होने से कितना हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पर फिर से डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे, यहाँ पर 291,61। ठीक है, 7 से चले जाने से यहाँ पर रह जाएगा 6, यहाँ पर रह जाएगा 10 से 6 चले जाने से 4 रह जाएगा 1, 2, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 11 से दैट मीन्स 2 रह जाएगा, एंड 1 3 3 6 यहाँ पर हो जाएगा 2। सो 2,62,446। ठीक है, सो रह जाएगा बैलेंस 2,62,446।
62,440, यहाँ पर हो जाएगा 6। सो लास्ट डे का बैलेंस 91607 291,607। अभी यहाँ पर लास्ट डे का दैट मीन्स 1 जनवरी 2019 बैलेंस रह जाएगा 2 बैलेंस, जो बैलेंस सीडी था दैट मीन्स 2 lakhs, यहाँ पर बैलेंस दैट मीन्स 31 दिसंबर 2018 का बाय बैलेंस यहाँ पर सीडी, यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉट डाउन 2,62,446। सो क्लोज हो गया। दैट मीन्स अभी डिप्रिसिएशन अकाउंट पे एंट्री दे दे टोटल फर्स्ट डिप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट बोल के 31 दिसंबर 2015 का फर्स्ट। सो टू मशीनरी अकाउंट मशीन नंबर 1 का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, डायरेक्टली लिख लेते। सो क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे 31 दिसंबर 2015, यहाँ पर हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4250 यहाँ पर 4250। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2016 का टोटल डिप्रिसिएशन यहाँ पर था टू मशीनरी अकाउंट बोल के मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन यहाँ पर टोटल था 16,742। सो यहाँ पर लास्ट डे को क्लोज भी हो जाएगा 16 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 16,742 अकाउंट क्लोज कर देंगे। 16,742 नेक्स्ट 31 दिसंबर 2017 टू मशीनरी अकाउंट 17 का डिप्रिसिएशन था, यहाँ पर डिप्रिसिएशन टोटल यहाँ पर था 32,401। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस 12 को 2017 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,401 401,32401। लास्ट डिप्रिसिएशन आ जाएगा 31 दिसंबर 2018 टू मशीनरी अकाउंट यहाँ पर 29,161। प्रॉफिट एंड लॉस पे चला जाएगा 29,161 यहाँ पर हो जाएगा 29,161। लास्ट डे को 18 को 31 दिसंबर 2018 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो।